प्रेरणा ज्ञान उत्सव जो कि 100 दिन चलने वाला प्रोग्राम है। जब विद्यालय खुलेंगे उसके प्रारंभ में, तो अब विद्यालय खुलने वाले हैं, तो इसके लिए क्या एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया गया है। यदि आप शिक्षक हैं या बेसिक शिक्षा के हितधारक हैं, बेसिक शिक्षा से किसी भी प्रकार से जुड़े, तो ये आदेश आपके लिए है। तो आप देखिएगा अंत तक इस वीडियो को जरूर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं डेली ग्रो यूट्यूब चैनल। 8 फरवरी को एक और पत्र जारी किया गया। प्रेषक रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति जनपद, समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। और इसका जो विषय है वो कुछ खास विषय है, इसलिए इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद रहा है। प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रेरणा ज्ञानोत्सव आयोजित किए जाने के संबंध में। तो ये नया कोई आदेश है, क्या है इसमें, अब हम लोग इसको देखने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और इसे जरूर समझें, क्योंकि ये आवश्यक है। अब विद्यालय हमारे कक्षा 1 से लेकर 8 तक सभी खुलने वाले हैं। तो यहाँ पर महोदय महोदया आप अवगत हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आधारभूत लर्निंग कौशल पर विशेष ध्यान केंद्रित करने हेतु मिशन प्रेरणा का फ्लैगशिप कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। मिशन का उद्देश्य है कि कक्षा 1 से 5 तक के सभी छात्र छात्राएं मार्च 2022 तक आधारभूत लर्निंग के लक्ष्य प्राप्त कर लें। तत्क्रम में बेसिक शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या 114/68/5/2020 दिनांक 28 फरवरी 2020 निर्गत किया गया है, जिसमें कक्षा 1 से 5 के बच्चों में गणित एवं भाषा में अपेक्षित अधिगम सुनिश्चित करने के लिए मिशन प्रेरणा हेतु निम्नांकित फाउंडेशनल लर्निंग गोल्स निर्धारित किए गए हैं। तो इसमें क्या लर्निंग फाउंडेशंस गोल्स निर्धारित किए गए, अब हम लोग उनको देखेंगे। सबसे पहले भाषा के देखते हैं, कक्षा 1 से 5 तक के लिए वो क्या निर्धारित किए गए हैं। तो सबसे पहले कक्षा 1 के लिए देखते हैं, तो निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं। कक्षा 2 के लिए अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 3 के लिए अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। और कक्षा 4 के लिए छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। इसके बाद में कक्षा 5 के लिए बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। तो ये भाषा में है कक्षा 1 से 5 तक के लिए। जबकि गणित में जो लक्ष्य हैं उनको अब हम लोग देखते हैं। तो गणित में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वो 5 हैं। नंबर 1 निर्धारित सूची में से कक्षा 1 के लिए ये है 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। कक्षा 2 के लिए जोड़ एवं घटाना 1 अंकी के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। और कक्षा 3 के लिए जोड़ एवं घटाना हासिल के साथ के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 4 के लिए गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। और कक्षा 5 के लिए भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। तो ये पुनः एक बार प्रेरणा लक्ष्यों को बताया गया है। और नीचे फिर से लिखा हुआ है कि उल्लेखनीय है कि संप्रति विभाग द्वारा प्रेरक प्रदेश बनाने के लिए कार्रवाई गतिमान है, परंतु कोविड महामारी के दौरान बच्चों के लिए विद्यालय लंबे समय से बंद होने के कारण उनकी दक्षताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अतः बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने एवं उनकी दक्षताओं को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने के दृष्टिगत 100 दिन का विशेष अभियान प्रेरणा ज्ञानोत्सव आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस अभियान के अंतर्गत बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए निम्नांकित गतिविधियां संचालित की जाएंगी। नंबर 1 विद्यालयों को पुनः संचालन, मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए शासन के निर्देशानुसार विद्यालयों का पुनः संचालन किया जाएगा। नंबर 2 ई पाठशाला का संचालन। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिकोण उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा पा रहे छात्र छात्राओं की शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियों का संचालन यथावत जारी रहेगा। ई पाठशाला के संचालन में प्रत्येक कक्षा और विषय के लिए मासिक पंचांग के अनुसार कक्षावार एवं विषयवार शैक्षणिक सामग्री सप्ताह के प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिक्षकों को साझा की जाएगी। राज्य स्तर से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री के अतिरिक्त शिक्षक द्वारा भी मासिक पंचांग के अनुसार शैक्षणिक सामग्री बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी। साझा की गई सामग्री द्वारा बच्चों को अभ्यास एवं हल करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जाएगा।
विभाग द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक एवं कार्य पुस्तकें बच्चों को उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। उक्त पाठ्य पुस्तकों पर आधारित राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित वीडियो का प्रसारण दूरदर्शन के माध्यम से किया जा रहा है। कक्षावार प्रसारण देखने के लिए बच्चों अभिभावकों को निरंतर प्रेरित किया जाए। विभाग द्वारा बच्चों के स्वयं सीखने और अभिभावकों को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों के माध्यम से आवश्यक शैक्षणिक सामग्री यथा गतिविधि आधारित टीएलएम तथा पाठ से संबंधित शैक्षणिक वीडियो पूर्ववत साझा किया जाएगा। शिक्षक और अभिभावक के बीच संवाद स्थापित किया जाए तथा बच्चों के अभ्यास कार्य को व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर अभिभावकों को बच्चों की प्रगति से अवगत कराते हुए फीडबैक प्रदान किया जाए। अध्यापकों द्वारा अभिभावकों से विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने, दूरदर्शन से प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रमों को देखने तथा दीक्षा ऐप डाउनलोड कर बच्चों को पढ़ने हेतु प्रेरित करने के लिए अनुरोध किया जाए तथा दीक्षा ऐप पर उपलब्ध 4000 ऑडियो विजुअल शिक्षण सामग्री के संबंध में पाठ्य पुस्तक में दिए गए QR कोड को स्कैन करके अध्ययन करने हेतु अवगत कराया जाए। इसके बाद में प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन का आयोजन, जो बहुत महत्वपूर्ण है और ये नया पॉइंट एक तरीके से मान सकते हैं। तो ये है कि आखिर इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, सबसे पहले इसको हम समझते हैं आखिर है क्या चीज़ ये। तो समृद्ध हस्त पुस्तिका द्वारा कक्षा संचालन, रिमेडियल टीचिंग प्लान जिसे कहते हैं, समृद्ध हस्त पुस्तिका यानी कि रेमेडियल टीचिंग प्लान ध्यानाकर्षण के तरीका से जो आपको करना है। विद्यालय खुलने के बाद प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों में अपेक्षित अधिगम स्तर को प्राप्त करने के लिए राज्य परियोजना द्वारा कार्यालय द्वारा विकसित विशेष मॉड्यूल समृद्ध हस्त पुस्तिका जो रेमेडियल टीचिंग प्लान में आधारित रेमेडियल टीचिंग संचालित की जाएगी, जिससे कि बच्चों द्वारा प्रेरणा सूची में निर्धारित दक्षताएं प्राप्त की जा सकें। समृद्ध हस्त पुस्तिका का प्रयोग करते हुए शिक्षकों द्वारा निम्नांकित बिंदुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। विद्यालय खुलने के उपरांत समृद्ध हस्त पुस्तिका पर आधारित रेमेडियल शिक्षण करने के पूर्व हस्त पुस्तिका में दिए गए दिशा निर्देशों के क्रम में समस्त बच्चों का भाषा और गणित का प्रारंभिक आकलन सुनिश्चित किया जाए, जिसे प्रेरणा तालिका में अंकित किया जाए। प्रेरणा तालिका का समय समय पर ARP और SRG द्वारा प्रमाणीकरण भी किया जाएगा। इसके बाद में समृद्ध हस्त पुस्तिका में कक्षाओं की स्तरानुसार 3 समूहों में विभाजित किया गया है और वो 3 कौन कौन से समूह हैं उनको देख लेते हैं। समूह 1, 2 और 3 है। गणित में कक्षा 1 व 2 पहले समूह में आएंगे, भाषा में कक्षा केवल 1 आएगा। इसके बाद में समूह नंबर 2 में कक्षा 3 और 4 आएगा गणित में, जबकि हिंदी में 2 और 3 आएगा। इसके बाद में समूह 3 में गणित में कक्षा 5 और हिंदी में कक्षा 4 और 5 आएंगे। उक्त हस्त पुस्तिकाएं राज्य स्तर से मुद्रण के उपरांत समस्त जनपदों को अतिशीघ्र उपलब्ध कराई जाएंगी। अब आगे है बच्चों को अभ्यास के अवसर देने के लिए कक्षा 2 व 3 हेतु भाषा विषय की अभ्यास पुस्तिका विकसित की गई है, जिसे राज्य स्तर से मुद्रण के उपरांत समस्त जनपदों को अतिशीघ्र प्रेषित की जाएंगी। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की क्षमता संवर्धन के दृष्टिगत समृद्ध हस्त पुस्तिका पर आधारित प्रशिक्षण भी किया जाएगा। इसके बाद अंतिम आकलन की बात की गई है। तो यहाँ पर ये जो एंड लाइन असेसमेंट है, इसमें क्या है, समृद्ध हस्त पुस्तिका पर आधारित रेमेडियल शिक्षण करने के 100 दिन बाद समस्त बच्चों का अंतिम आकलन यानी कि एंड लाइन असेसमेंट सेट 3 परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। विद्यालय द्वारा प्रत्येक बच्चे का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा एवं अभिभावकों की उपस्थिति में उक्त रिपोर्ट कार्ड बच्चों में विकसित किया जाएगा। परीक्षा के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से राज्य परियोजना कार्यालय से निर्गत किए जाएंगे। इसके बाद में बात आती है गतिविधियां की, कौन कौन सी गतिविधियां अभी करवानी हैं। तो कोविड प्रोटोकॉल के संबंध में उत्पन्न जिज्ञासाओं को दूर करने तथा मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभियान मोड में कार्य किए जाने की आवश्यकता है। तत्क्रम में प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
अब ये कौन कौन सी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी उनको हम देखते हैं। सबसे पहली गतिविधि, समस्त विद्यालयों में प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन के अंतर्गत 100 दिन का विशेष अभियान संचालित किया जाएगा। यह अभियान विद्यालय खुलने के प्रथम दिवस से प्रारंभ किया जाएगा तथा 100 दिन तक निरंतर चलेगा। इसके बाद में अभियान को प्रारंभ करने से पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सभी प्रधानाध्यापकों की बैठक की जाएगी तथा शिक्षा चौपाल के आयोजन हेतु विस्तृत चर्चा कर कार्य योजना बनाई जाएगी। उक्त कार्यक्रम में ARP, SRG एवं शिक्षक संकुल की विशेष भूमिका रहेगी। विद्यालय खुलने के बाद प्रधानाध्यापक द्वारा नवगठित विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों की बैठक बुलाई जाएगी। SMC की बैठक में विद्यालय संचालक के संबंध में विस्तृत कार्य योजना बनाई जाएगी तथा शिक्षा चौपाल का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद विद्यालय द्वारा प्रत्येक गांव मोहल्ला में शिक्षा चौपाल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें SMC के सदस्य, समस्त सदस्य, अभिभावक एवं समुदाय के लोग क्रमवार प्रतिभाग करेंगे। उसके बाद प्रेरणा ज्ञानोत्सव के आयोजन हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय टास्क फोर्स एवं उप जिलाधिकारी अध्यक्षता में विकास खंड स्तर के टास्क फोर्स की बैठक आहूत की जाएगी। बैठक में टास्क फोर्स के सदस्यों अधिकारियों का शिक्षा चौपाल में प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित किया जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट और है, जनपद विकास खंड स्तरीय टास्क फोर्स के अधिकारियों, प्राचार्य, डाइट एवं मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक द्वारा इस कैंपेन के दौरान कम से कम 5-5 गांवों में आयोजित शिक्षा चौपाल में प्रतिभाग किया जाएगा। इसके बाद में प्रेरणा ज्ञानोत्सव के सफल क्रियान्वयन हेतु प्राचार्य, डाइट की अध्यक्षता में SRG, ARP एवं डाइट मेंटर्स की पाक्षिक बैठकें आहूत की जाएंगी तथा सर्व संबंधित द्वारा प्रत्येक माह कम से कम 10-10 गांवों में आयोजित शिक्षा चौपाल में प्रतिभाग किया जाएगा। इसके बाद में प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम के संचालन में मीडिया एवं जनप्रतिनिधियों को भी जोड़कर उनसे इस अभियान में सहयोग प्राप्त किया जाए। इसके बाद में अभिभावकों को जोड़ने के लिए शिक्षकों द्वारा गृह भ्रमण कर इस अभियान तथा कक्षा रूपांतरण के बारे में अवगत कराया जाएगा, जिससे कि प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन को एक जन आंदोलन के रूप में दिया जा सके। इसके बाद में आप शिक्षा चौपाल की जो मुख्य चर्चा के बिंदु हैं वो बिंदु आपको ये भी बताएंगे। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा, ये इसका PDF ये आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगी, वहाँ से जाकर के आप इसे ले सकते हैं। अब देखते हैं शिक्षा चौपाल के जो मुख्य बिंदु हैं उन पर क्या चर्चा होनी चाहिए। नंबर 1 पॉइंट है, कोविड प्रोटोकॉल के संबंध में बच्चों और अभिभावकों की जिज्ञासाओं का समाधान करना एवं जागरूक करना। अभिभावकों को बच्चों के साथ समय बिताने, शैक्षणिक गृह कार्य पूर्ण कराने एवं बच्चों को लिखित कार्य के माध्यम से अभ्यास कराने पर चर्चा। तीसरा पॉइंट है, दीक्षा ऐप डाउनलोड करने एवं पाठ्य पुस्तकों में दिए गए QR कोड को मोबाइल से स्कैन करके बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना। यदि बच्चा किसी अधिगम स्तर में नहीं प्राप्त कर सका है तो शिक्षकों से संपर्क करके उस अधिगम स्तर को प्राप्त करने के लिए बच्चों को प्रेरित करना। शिक्षा चौपाल में मुख्य विकास अधिकारी की गर्मामयी उपस्थिति में ARP, SRG और द्वारा आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका पर डेमो क्लास का प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे कि शिक्षकों एवं अभिभावकों को अभिप्रेरित किया जा सके। उसके बाद में प्रत्येक शिक्षा चौपाल में ARP तथा शिक्षक संकुल की प्रतिभागिता अनिवार्य होगी। और उसके बाद में कक्षा में सुधार हेतु विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों को छोटे छोटे समूहों में बुलाकर गृह भ्रमण कर निम्नांकित बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। अब ये बिंदु क्या होंगे? नंबर 1, प्रेरणा लक्ष्य की बात है तो अभिभावकों, जन समुदाय एवं शिक्षकों को प्रेरणा लक्ष्य से संबंध में सभी को जागरूक किया जाए। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्रदेश को प्रेरक प्रदेश के रूप में विकसित किए जाने के लिए शिक्षकों एवं सभी हितधारकों को शपथ दिलाई जाए। तत्संबंधी शपथ का प्रारूप संलग्न है। उसके बाद प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका बच्चों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए विद्यालयों में चस्पा कराई गई प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका अवलोकन कराते हुए उनके बारे में अभिभावकों को विस्तृत जानकारी दी जाए। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, और जो नेक्स्ट पॉइंट है
वो है मॉड्यूल्स पर चर्चा। विशेषज्ञों द्वारा बुनियादी शिक्षा हेतु विकसित आधारशिला मॉड्यूल, रेमेडियल टीचिंग हेतु ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षकों के उपयोगार्थ शिक्षण संग्रह को क्लासरूम प्रैक्टिसेस में लागू किया जाने के संबंध में अभिभावकों को अवगत कराया जाए। उसके बाद में सहज पुस्तिका सीखने के स्तर के आधार पर प्रत्येक बच्चे के लिए उपलब्ध कराई गई कहानियों कविताओं को समाहित करने वाली सहज पुस्तिका के बारे में अवगत कराया जाए। उसके बाद में संदर्शिका की बात की जाए तो आधारशिला मॉड्यूल के कक्षा कक्ष में प्रभावी शिक्षण हेतु विकसित की गई क्रियान्वयन संदर्शिका में वर्णित समय सारणी गतिविधियों द्वारा आदि के माध्यम से संचालित शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा की जाए। उसके बाद में 6 नंबर गणित किट के बारे में बात की गई है, जो गणित किट बच्चों के लिए दी जाएगी। गणित विषय के लर्निंग गोल्स प्राप्त करने किए जाने के दृष्टिगत विद्यालयों को उपलब्ध कराई गई गणित किट का प्रदर्शन भी अभिभावकों के सम्मुख किया जाए। उसके बाद में शिक्षक डायरी की बात की जाए। प्रभावी कक्षा शिक्षण एवं पाठ्य योजना की तैयारी के लिए सभी शिक्षकों को उपलब्ध कराई गई व्यक्तिगत शिक्षक डायरी के संबंध में अभिभावकों को अवगत कराया जाए। उसके बाद में 8 नंबर है प्रिंट रिच मटेरियल। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रोचक एवं बाल केंद्रित बनाने में प्रिंट रिच कक्षा कक्ष अत्यंत मददगार होते हैं। साथ ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इनका उपयोग करके शिक्षक पूरी प्रक्रिया को बाल अधिगम केंद्रित बना सकते हैं। तत्क्रम में विभाग द्वारा कक्षों के लिए आकर्षक पोस्टर्स, वार्तालाप, चार्ट, TLM आदि शैक्षणिक सामग्री विकसित की करके विद्यालयों को उपलब्ध कराई गई है, जिससे कि बच्चे चर्चा पर चर्चा करते हुए भाषा ज्ञान और मौखिक भाषा विकास का सहज ज्ञान प्राप्त कर सकें। उक्त सामग्री का अभिभावकों को अवलोकन कराकर उसकी उपयोगिता के बारे में भी चर्चा तथा चार्ट एवं पोस्टर्स के माध्यम से भाषा ज्ञान और मौखिक भाषा विकास के संबंध में अवगत कराया जाए। उसके बाद में 9 नंबर पॉइंट है यहाँ पर समृद्ध मॉड्यूल। विद्यालय खुलने के बाद समृद्ध मॉड्यूल यानी रेमेडियल टीचिंग पैकेज पर आधारित शिक्षण कार्य को अभिभावकों से साझा किया जाए। उसके बाद पाठ्य योजना कक्षा 1 से 5 के समस्त अध्यायों हेतु 20,000 से अधिक पाठ्य योजना विकसित की गई हैं एवं सर्वश्रेष्ठ पाठ्य योजना का चयन कर प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड भी किया गया है। साथ ही बुनियादी शिक्षा हेतु पाठ्य योजना पृथक से उपलब्ध कराई जा रही है। उक्त के संबंध में अभिभावकों को भी सूचित करें। पुस्तकालय की बात की गई है। विद्यालयों में स्थापित किए गए समृद्ध एवं विषयवार क्रियाशील पुस्तकालय का अभिभावकों को अवलोकन एवं प्रदर्शन कराया जाए ताकि बच्चों को निरंतर पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। रिपोर्ट कार्ड बच्चों की प्रगति और आकलन के संबंध में आयोजित की गई सेट परीक्षा के लिए वितरित किए गए रिपोर्ट कार्ड के बारे में अभिभावकों को जानकारी दी जाए। बाल संसद अभिभावकों को बाल संसद के गठन और उसकी उपयोगिता के बारे में अवगत कराया जाए। अभिभावकों के समक्ष बाल संसद द्वारा किए जा रहे कार्यों का प्रदर्शन भी किया जाए। उसके बाद में बात आती है विद्यालय प्रबंध समिति। विद्यालय प्रबंध समिति एवं अभिभावकों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए विद्यालयी गतिविधियों में उनकी सहभागिता सुनिश्चित कराने हेतु अनुरोध किया जाए। नेक्स्ट नंबर है, अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर शैक्षणिक अवधि का पुनर्निर्धारण। विस्तृत टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शिक्षण दिवसों एवं घंटों में बढ़ोतरी की गई है। साथ ही विद्यालय स्तरीय पंजिकाओं को युक्तिसंगत बनाए जाने एवं ग्रीष्म और शीतकाल की समय सारणी, विद्यालय अवधि, प्रार्थना सभा आदि के संबंध में अभिभावकों को अवगत कराया जाए। दीक्षा एवं रीड अलोंग ऐप अभिभावकों को दीक्षा एवं रीड अलोंग ऐप डाउनलोड कर बच्चों को पढ़ने हेतु प्रेरित करने के लिए अनुरोध किया जाए। व्हाट्सएप क्लासेस राज्य स्तर से संचालित व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अभिभावकों को नियमित प्रेषित की जाने वाली शैक्षणिक सामग्री के उपयोग के संबंध में अभिभावकों से अनुरोध किया जाए। दूरदर्शन पर शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण शैक्षणिक गतिविधियों के सुचारू संचालन के दृष्टिगत दूरदर्शन के माध्यम से बच्चों के लिए कक्षावार 30 मिनट प्रति कक्षा एवं प्रतिदिन पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 1 बजे तक 4 घंटे प्रसारित किए जा रहे हैं। शैक्षणिक कार्यक्रमों को बच्चों को दिखाने के लिए अभिभावकों को प्रेरित किया जाए। उसके बाद शिक्षक संकुल की बात करें तो विद्यालयों को शैक्षिक व सह शैक्षिक गतिविधियों जैसे लर्निंग आउटकम आधारित आकलन, सूचनाओं सुझावों के आदान प्रदान, संकुल के विद्यालयों की अकादमिक बैठकें, संकुल के विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने एवं अन्य
कार्यों के लिए शिक्षक संकुल के गठन के संबंध में अभिभावकों को अवगत कराया जाए। नेक्स्ट है सहयोगात्मक पर्यवेक्षण। विद्यालयों को ऑन साइट शैक्षिक एवं अकादमिक सहयोग देने हेतु प्रति विकासखंड 5 एकेडमिक रिसोर्स पर्सन तथा प्रति जनपद 3 स्टेट रिसोर्स ग्रुप की व्यवस्था के संबंध में अभिभावकों को अवगत कराया जाए। नेक्स्ट है 21 नंबर प्री प्राइमरी शिक्षा, बेसिक शिक्षा एवं आईसीडीएस के साथ समन्वय स्थापित कर प्री प्राइमरी के बच्चों की उच्च प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु कार्य योजना बनाई गई है। प्री प्राइमरी के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा चुका है तथा इसके आधार पर बच्चों के लिए एक्टिविटी बुक तैयार की गई है, जिसके बारे में अभिभावकों को अवगत कराया जाए। उसके बाद में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की बात की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 से चरणबद्ध रूप से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया गया है। तत्क्रम में वर्ष 2021 से 22 में कक्षा 1 में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू किए जाने के संबंध में अभिभावकों को अवगत कराया जाए। उसके बाद में 23 नंबर है शारदा प्रणाली की बात की गई है। विद्यालय से बाहर के बच्चों के चिन्हीकरण, पंजीकरण एवं नामांकन हेतु कार्यक्रम शारदा स्कूल हर दिन आए के संबंध में अभिभावकों को जागरूक किया जाए। समावेशी शिक्षा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों दिव्यांग की शिक्षा स्पेशल एजुकेशन के माध्यम से कराई जा रही है। ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से दिव्यांग बच्चों के चिन्हीकरण, ट्रैकिंग तथा मुख्य धारा से जोड़ने हेतु समर्थ कार्यक्रम के संबंध में अभिभावकों को जागरूक किया जाए। उसके बाद में 25 और अंतिम पॉइंट है जो महत्वपूर्ण है, स्मार्ट क्लास का संचालन। संप्रति राज्य के लगभग 5000 परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था की जा चुकी है। समुदाय के सहयोग से स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर आदि का दान प्राप्त कर परिषदीय विद्यालय की कक्षाओं को स्मार्ट क्लास में रूपांतरित करने एवं डिजिटल शिक्षण प्रणाली को और अधिक सशक्त बनाने के लिए समुदाय, एनजीओ, निजी कंपनियों से सहयोग प्राप्त करने के लिए सर्व संबंधित से अनुरोध किया जाए। तो इस प्रकार से ये प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन को एक सफल और जन आंदोलन बनाने के लिए आदेशित किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथ ही इसमें मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश के रूप में विकसित करने के लिए शिक्षकों एवं अधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का ये प्रोफार्मा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। मैं पूरा नाम संकल्पित होते हुए शपथ लेती हूँ कि मैं अपने अधिकार क्षेत्र के विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए सभी सहभागियों को प्रेरित करूंगा। मैं अपने विद्यालय में शिक्षा पा रहे प्रत्येक बच्चे को निर्धारित अधिगम स्तर प्राप्त करने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं अपने विद्यालय, विकासखंड, जनपद, मंडल व प्रदेश को प्रेरक प्रदेश के रूप में विकसित करने के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दूंगा। जय हिंद। तो इस प्रकार से ये बहुत बड़ा एक वीडियो हुआ, लगभग 22 से 30 मिनट का, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें जो जानकारी है हम शिक्षा विभाग से जुड़े समस्त बेसिक शिक्षा हितधारकों के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथ ही फिर से एक बार बता दूँ, इसका PDF आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा।